उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनावों की ओर धीरे धीरे सियासी माहौल गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ये बयान कि बीजेपी चुनाव से पहले अपने जिला अध्यक्षों को फिर से बदलेगी, एक बड़ा राजनीतिक संकेत देता है। ये चुनाव से पहले फिर बदल देंगे ये चुनाव से पहले फिर बदलेंगे क्योंकि इन्हें पता है, इनको पता है कि इनका संगठन, सरकार, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर के पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लूट रहे हैं। इस बयान के कई पहलू हैं जिन्हें गहराई से समझना जरूरी है। अखिलेश यादव का ये दावा कि बीजेपी जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा सीधे तौर पर ये संकेत देता है कि सत्ताधारी पार्टी अंदरूनी असंतोष और गुटबाजी से जूझ रही है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि 2027 में बीजेपी की सबसे बुरी हार होगी। देखिए, सच्चाई तो ये है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सबसे बुरी हार इसलिए हारेगी क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हार कैसे गए। हालांकि यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी को 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। अखिलेश यादव बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और संगठनात्मक अस्थिरता के मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं पर जनता को धोखा देने और लूट का आरोप लगाकर मतदाताओं के असंतोष को भुनाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव के आरोपों पर अभी बीजेपी की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। संगठन में बदलाव के जरिए नए नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, विकास और हिंदुत्व के मुद्दों को जोर देकर 2027 के लिए माहौल बनाना, सपा के पीडीए समीकरण को तोड़ने के लिए नए सामाजिक गठजोड़ पर काम करना। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गवर्नमेंट सर्वेंट कहकर और वित्त मंत्री पर खन्ना गन्ना टिप्पणी करके सीधा हमला बोला है। ऐसा है, उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है? वो बेचारे वो हैं नहीं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे, क्या सपने में हासिल हुआ? दिल के अरमान बह गए। नहीं, सपने क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ उन्हें? वो पीडीए समाज के इसलिए आगे कर देते हैं जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर कुछ मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एकरंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। ये बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक को निशाना बनाने की रणनीति हो सकती है, क्योंकि केशव मौर्य खुद एक ओबीसी नेता है। अगर बीजेपी जिला अध्यक्षों को बदलती है तो ये संकेत होगा कि पार्टी जमीनी स्तर पर बदलाव की जरूरत महसूस कर रही है, और अगर नहीं बदलती है तो अखिलेश यादव के इस दावे की हवा निकल सकती है। लेकिन सपा इसे बीजेपी की असहमति और कमजोर संगठन के रूप में प्रचारित कर सकती है। अगले कुछ महीनों में अगर बीजेपी संगठन में और बदलाव होते हैं तो ये अखिलेश यादव के दावे को मजबूत करेगा, लेकिन अगर बीजेपी अपने मौजूदा नेतृत्व को बरकरार रखती है और संगठित रहती है तो ये सपा के लिए झटका होगा। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में ये बयानबाजी आने वाले दिनों में और गर्म होगी और हर दल अपनी चुनावी रणनीति को धार देगा।